नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आज से नई दिल्ली में। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। और सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से चेन्नई में। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में गढ़वा और चाईबासा विधानसभा क्षेत्रों में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री गढ़वा में सुबह करीब 11:30 बजे और चाईबासा में दोपहर करीब 3 बजे रैली करेंगे। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र की जानकारी की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है झारखंड की लोहारदगा सीट का विवरण। लोहारदगा में 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा। लोहारदगा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस के निवर्तमान विधायक रामेश्वर उरांव यहां से दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पूर्व रामेश्वर उरांव 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले लोहारदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। एनडीए के घटक आसू पार्टी ने नीरू शीला भगत को रामेश्वर उरांव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी के यशपाल भगत भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में 8 निर्दलीय समेत 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आसू पार्टी के नीरू शीला भगत के बीच है। बॉक्साइट आधारित उद्योग, बेरोजगारी और लोगों का पलायन इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 30 अक्टूबर को जांच के बाद 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7073 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। एक रिपोर्ट। आज नामांकन वापस लेने की अवधि समाप्त होते ही उम्मीदवारों की संख्या और सीट बंटवारे पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई के कुर्ला और अंधेरी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री 8 नवंबर के बाद राज्य में 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को नागपुर और मुंबई में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज बैठक होगी। अध्यक्ष पद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथर का नाम प्रस्तावित किया गया है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सदन की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव में मुश्किल की आशंका नहीं है, क्योंकि 90 सदस्यों की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 सदस्य हैं। गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के 6 और सीपीआईएम का 1 सदस्य है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को उपाध्यक्ष पद की पेशकश की है, जो 29 सदस्यों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि भाजपा के एक विधायक का निधन हो गया है। पार्टी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह का नाम तय किया है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद सुबह 11:30 बजे विधानसभा हॉल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अभिभाषण होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य के पास हाथी के हमले में 2 व्यक्तियों की मृत्यु के 1 दिन बाद ये घोषणा की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वन विभाग ने उस हाथी को पकड़ लिया है जिसके हमले में ये 2 व्यक्ति मारे गए थे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है। हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके, ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब जो घटना घटी है इसमें हमने जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे उसके बजाय 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति भी प्रारंभ करने का निर्णय किया। इसके अलावा किसानों की फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग, किसानों को कृषि के अलावा कृषि वानिकी और अन्य वैकल्पिक कार्यों से जोड़ने तथा कर्नाटक, केरल और असम राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने जैसे विभिन्न कदम भी उठाए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश भर में अगले 5 से 7 वर्ष में रेल यात्रा अभूतपूर्व बदलाव से गुजरने के लिए तैयार है। नई प्रौद्योगिकियों, आधुनिक रेलगाड़ियों की शुरुआत और अगले वर्ष विद्युतीकरण पूरा होने के साथ ही रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। श्री वैष्णव ने कल शाम कोझिकोड में मीडिया कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि केरल में रेलवे की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। We want to increase the capacity of railways in Kerala. Our vision is from Mangaluru to Shornur, 3rd and 4th line. From Shornur to Ernakulam, 3rd line. From Ernakulam to Kottayam to Thiruvananthapuram, 3rd line. From Thiruvananthapuram to Nagercoil, Kanyakumari, 3rd line. रेल मंत्री ने कोझिकोड रेलवे स्टेशन के निकट आईटी हब विकसित करने की घोषणा की, जिसके लिए 5 एकड़ रेलवे भूमि की पहचान की गई है। When we reviewed the station, I asked the team, can you find area where we can develop an IT hub? So GM Saab was very proactive and he immediately looked at the map and identified a land of about 5 acres. So I have requested him that please develop that area so that tomorrow nice IT hub can be developed for Kozhikode, the city of letters. रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1334 स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है, जिनमें से 1100 स्टेशनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की विशाल रचनात्मक क्षमता का लाभ उठाने के लिए सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतीय रेल त्योहारों को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए आज 25 विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि 2 से 8 नवंबर तक 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, ताकि छठ पूजा के लिए यात्रा सुगम बनाई जा सके। आज भारतीय रेल द्वारा 185 रेलगाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। अमृतसर, आनंद विहार, भटिंडा, दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, उधना, तिरुपति, चेन्नई जैसे शहरों से चलाई जा रही हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के कंफर्टेबल जर्नी को हम सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण स्टेशनों के वहां पर हमने राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल के जवान और रेल सेवकों की बहाली की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। इसमें गठबंधन के विभिन्न प्रयासों और पहल पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र भारत की अध्यक्षता और फ्रांस के सह अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। 120 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, भागीदार, संगठन और हितधारक इसमें भाग लेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान मुख्य फोकस सौर ऊर्जा के आसान पहुंच के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर होगा। इस सभा में चर्चा का केंद्र बिंदु वे साधन और तरीके होंगे जिनके मदद से सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए, खासकर ऐसे इलाकों में जहाँ सौर ऊर्जा के साधन कम है। इसके अलावा ISA के विभिन्न पहलों, जिसमें कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं और वित्त जुटाने के प्रयासों के बारे में भी बात किया जाएगा। सुमित साहा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के चांसलर पीटर वर्गीस से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग पर विचार विमर्श किया।
भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीते हैं। अमेरिका के कोलोराडो में इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से 9 लड़कों और 10 लड़कियों ने भाग लिया। इनमें से 12 फाइनल में पहुंचे। भारतीय दल में शामिल प्रत्येक लड़की ने पदक जीता। इस चैंपियनशिप में पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी, कृषा वर्मा और हेमंत सांगवान ने स्वर्ण पदक जीते। शनिवार को समाप्त टूर्नामेंट में 19 में 17 मुक्केबाजों ने पदक जीते। भारत को महिला वर्ग में 10 पदक और पुरुष वर्ग में 7 पदक मिले हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से चेन्नई में शुरू हो रही है। इसमें 31 टीमें भाग लेंगी। 16 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण में प्रत्येक टीम अपने पूल में हर टीम के साथ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, जो 13 नवंबर को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 15 नवंबर को होंगे, जबकि फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच 16 नवंबर को होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर अपराधों से निपटने पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की निदेशक रूपा एम और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता उपस्थित रहेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। हैशटैग AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कल तेज वर्षा की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिन तक रात और सुबह के समय धुंध छाए रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर में कुछ भागों में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 पहुंच गया। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद देवेंद्र। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर सभी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर गृहमंत्री का बयान दिया है। भाजपा झारखंड में यूसीसी लागू करेगी, जनजाति बाहर रहेंगी, जमीन हड़पने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर खदेड़े जाएंगे। जनसत्ता ने लिखा है, शाह ने भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। वीर अर्जुन ने वादों की बात की है। लिखा है, उद्योग और खादानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए विस्थापन आयोग का होगा गठन। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की खबर भी तस्वीरों के साथ अखबारों के पहले पन्ने पर है। पंजाब केसरी के शब्द हैं, श्रीनगर में ग्रेनेड ब्लास्ट, संडे मार्केट इलाके में हुए हमले में 11 लोग घायल, 2 दिन में दूसरी वारदात। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आतंकियों की कायराना हरकत। लोकसत्तु ने विदेश मंत्री के हवाले से लिखा है, भारत चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी में प्रगति, वास्तविक नियंत्रण के आसपास बड़ी संख्या में चीनी सैनिक तैनात, बदले में हमने भी जवाबी तैनाती की है। दैनिक जागरण ने अपने सिटी पन्ने पर लिखा है, छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, घाटों का किया जा रहा है सुंदरीकरण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज। मध्य प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आज से नई दिल्ली में। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। और सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आज से चेन्नई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।